जय हिंद दोस्तों, डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम हैं डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एक पार्ट वेदांता इंस्टीट्यूट, और हम आपके लिए वेदांता पे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं, जो कि है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के ऊपर। तो जैसे आपको पता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो एग्जाम है ये कंडक्ट किया जाता है बाय यूपीएससी फॉर ऑफिसर रैंक इन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। सो इन तीन एलीट डिफेंस फोर्सेस के लिए जो ऑफिसर रैंक्स हैं उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है साल में 2 बार बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो एग्जाम है ये बेसिकली हमारा 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जो कि है रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मेरिट लिस्ट। सो रिटन एग्जाम की अगर हम बात करें तो रिटन एग्जाम में हमारे 3 पेपर्स पूछे जाते हैं हमसे। फर्स्ट पेपर 1 इज ऑफ इंग्लिश, पेपर 2 होता है जीके का और पेपर 3 होता है मैथ्स का। फिर ये एग्जाम क्लियर करने के बाद हमारा एसएसबी इंटरव्यू होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और रिटन एग्जाम जो है ये अराउंड एवरी ईयर 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और उसमें से सिर्फ 8000 या 9000 बच्चे एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, और सिर्फ वही बच्चे हैं जो एसएसबी इंटरव्यू फेस करते हैं। और एसएसबी इंटरव्यू के ऊपर हमारी एक बहुत जल्द वीडियो आ रही है। बहुत बच्चों की डिमांड्स थी, बहुत बच्चों के डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग एसएसबी इंटरव्यू और इसके डिफरेंट प्रोसेसेस। तो हमारे आने वाले टाइम में इसके ऊपर हम एक फुल फ्लेज्ड इंटरव्यू लेके आ रहे हैं, जिसमें हम जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। एसएसबी इंटरव्यू के बाद जो बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं, नॉट क्लियर, जो बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं वो जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट फाइनल आती है, जिसके बाद आप पहुंच जाते हो एलीट जो डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये है चेटवुड बिल्डिंग आईएमए देहरादून में, और इसमें ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं आपको जेंटलमैन कैडेट्स, जो कि मेरिट लिस्ट के बाद ये जो हर बच्चे का एक लक्ष्य होता है यहाँ पे पहुंचना, ड्रिल करना, और अंतिम पद से होते हुए जो हमारी ड्रीम जॉब है उसको, जिसको हमने एस्पायर किया था, वहां तक पहुंचना। आगे चलते हैं, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पेपर का क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस आता है, और हमारे पास्ट ईयर में क्या ट्रेंड्स रहे हैं कट ऑफ के। और इसी वीडियो में हम आपको एक यूनिक तरीका बताएंगे इस एग्जाम को क्लियर करने का। बहुत कम टाइम में एक बहुत यूनिक वे बताएंगे, जिसमें आप एक अच्छी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करके कम टाइम में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हम। ये जो एग्जाम है ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसमें डिफरेंट जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, इंडियन नेवल एकेडमी जो कि केरला में है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो कि हैदराबाद में है। इन 3 इंस्टीट्यूट्स के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उनमें 3 पेपर्स आते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश में देखो आपके मैक्सिमम मार्क्स है 100, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 120, जिसके लिए टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स। तो यहाँ पे देखो अराउंड 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो हमें इस हिसाब से ये पेपर अपना स्टार्ट करना होता है कि हम ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन में ना लगाएं। अगर हम 2 या 3 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लगा देंगे तो हमारा डेफिनेटली पेपर छूट जाएगा। अब लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ऑब्वियसली इसका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश ही होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जो कि है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपने कितने सही किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 सही किया आपको 1 मार्क मिल जाएगा, आपने 3 अगर गलत किए हैं तो ये जो आपने सही किया है इसके भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली जनरल नॉलेज में भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 2 आवर्स का टाइम रहता है, और इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। ये बायलिंगुअल में पेपर करवाया जाता है, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड इसकी भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 रहती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स, 100 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहते हैं इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इंग्लिश और जनरल नॉलेज से कम रहते हैं इसमें। 2 आवर्स का टाइम रहता है। इसका भी जो मोड है वो बायलिंगुअल है, इसमें भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में एग्जाम पूछा जाता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसकी भी रहती है। तो इसमें ओवरऑल अगर हम देखें, हमारा जो 3 पेपर है जिसमें टोटल मार्क्स कितने रहते हैं 300
300 मार्क्स का टोटल पेपर है, 3 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये एक ही दिन में 3 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे में ये पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं विद द गैप ऑफ 1 आवर आफ्टर ईच पेपर, राइट। तो ये था हमारे 3 इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए। एक हमारे पास 4th एकेडमी भी है जिसको हम बोलते हैं OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, गया में, बिहार में एंड चेन्नई में। तो उनके लिए जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें मैथमेटिक्स नहीं आता, सिर्फ ये 2 पेपर्स पूछे जाते हैं फॉर OTA एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर OTA। ये IMA एयरफोर्स एकेडमी एंड इंडियन नेवल एकेडमी, यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, वेयर एज OTA में फीमेल कैंडिडेट्स एंड मेल कैंडिडेट्स बोथ कैन अप्लाई। इन 3 मिलिट्री एकेडमीज में हमें परमानेंट कमीशन मिलता है। परमानेंट कमीशन मतलब लाइफ टाइम आपको जॉब मिलती है, वेयर एज OTA में शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। अगर आप चाहते हैं कि अराउंड 10 या 12 इयर्स आप इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करने के बाद रिटायरमेंट चाहते हैं तो आप फिर OTA के थ्रू इसमें कमीशन हो सकते हैं इन अकेडमीज में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। जैसे मैंने आपको बताया इसमें भी 2 पेपर आते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सेम पैटर्न रहता है जो पहले IMA, AFA, INA के लिए रहता है, बस इसमें मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, राइट। ये था हमारा पैटर्न, क्या पैटर्न रहता है। अब इसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करते हैं इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का एंड मैथमेटिक्स का। तो ये जो सिलेबस है ये बहुत वास्ट सिलेबस है देखा जाए तो। इंग्लिश हमें पूछी जाती है टिल 12th स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश, मैथमेटिक्स जो है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है 10th लेवल की इंग्लिश, वेयर एज अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो वो भी हमारी नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड की रहती है, बट एवरेज आपको पता होना चाहिए, आपको इसमें कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, राइट। तो ऐसे चलते हैं आगे, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं क्या क्या पूछा जाता है इन एग्जाम्स में। फर्स्ट इज इंग्लिश। सो इंग्लिश में आप देखिए जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, जो हमारे पास नोटिफिकेशन में टॉपिक्स दिए जाते हैं वो ये सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसको हमने देखा है पास्ट ईयर्स में, हमने इसको एनालाइज किया है कि 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं लैंग्वेज स्किल के, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल, कि लैंग्वेज की समझ कितनी है आपको, लैंग्वेज की सेंस क्या आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। एंड सेकंड इज ग्रामर, जिसमें बेसिकली रूल्स आ जाते हैं ग्रामर के, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कंजंक्शंस हैं, ये सब कुछ। एंड लैंग्वेज स्किल्स इज ऑल अबाउट रीडिंग स्किल्स, कि आप रीडिंग कितनी अच्छी करते हैं, रीडिंग करने के बाद हमारे एक समझ डेवलप हो जाती है लैंग्वेज की, तो उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। और वेयरएज हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि पास्ट ईयर्स में इन टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है, जो कि एक लैंग्वेज स्किल का पार्ट है, उसमें से 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आउट ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस? 120 में से 20 to 25, रीडिंग के 15 to 20, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों के मिला के अराउंड 16 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 to 10, पैरा जंबल 10 to 15, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 7 to 10, स्पॉटिंग द एरर 12 to 15, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इनके मिला के अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब इसमें हम ध्यान से देखें, अगर एनालाइज करें तो मैक्सिमम जो वेटेज है वो कौन सा टॉपिक कैरी कर रहा है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इधर क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये टॉपिक्स कहां पे फॉल कर रहे हैं? रीडिंग स्किल में। तो यहीं पे मैं एक यूनिक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, हाँ आनी चाहिए, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अगर हम देखें कि कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ यूपीएससी ने कभी भी 50% से ज्यादा नहीं रखी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 120 में से अराउंड 60 क्वेश्चंस जो है वो सही करने। तो अगर हम क्यों ना इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार कर लें, तो यहां से आप देखिए आपका आराम से अराउंड 65 to 70% जो पेपर है वो इन्हीं टॉपिक से सॉल्व हो जा रहा है। तो क्यों ना हम इन्हीं के ऊपर स्पेशल फोकस रखें, इन्हीं को हम अपने कोर टॉपिक्स बना के चलें और कम टाइम में हम अपनी तैयारी को और अच्छा करें और एग्जाम को जल्दी क्लियर करें, राइट। तो ये एक यूनिक तरीका है जिसको हम अपना सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट पूछा जाता है दैट इज जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज मींस जनरल,
जनरल जो हमारी नॉलेज है, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए आपको। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, बट ऐसे नहीं है कि हम पीएचडी कर लें किसी एक टॉपिक में, राइट। तो इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक आते हैं जनरल नॉलेज में, जैसे कि हिस्ट्री हमें पता है, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, ऐसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। जनरल साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ज्योग्राफी जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी आती है, इंडियन ज्योग्राफी आती है, डिफेंस स्टैटिक कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस के आपको रैंक्स पता होना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस के क्या क्या रैंक्स है, कहाँ पे इंस्टीट्यूट्स है, क्या अवार्ड दिए जाते हैं, कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, पीस टाइम कौन से अवार्ड्स होते हैं, वॉर टाइम कौन से अवार्ड्स होते हैं, तो ये सब कुछ स्टैटिक नॉलेज में कवर हो जाता है। पॉलिटी जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हमारा, इकोनॉमी जिसमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स क्या होते हैं, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मतलब रीसेंट अफेयर्स, जो हमारे आसपास नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई चेंजेस हो रही हैं, ऑल द थिंग्स, न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग अप, वो सब कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है। तो इसमें अगर हम एनालाइज करें कि हमारे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो देखिए हिस्ट्री से 20 to 25 आउट ऑफ हाउ मेनी 120 क्वेश्चंस, 30 to 35 इज जनरल साइंस, और जनरल साइंस इसमें पूछी जाती है 8 to 10th क्लास की एनसीईआरटी। आप 8 to 10th क्लास की एनसीईआरटी को रिलीजियसली पढ़ लीजिए तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता एग्जाम क्लियर करने से। उसके बाद ज्योग्राफी 20 to 25 क्वेश्चंस। तो आप देखिए अगर हम सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को देखें तो ये जो टॉपिक है ये क्या ऑलमोस्ट अराउंड 50 to 55% जो है वो कैरी कर रही है वेटेज पूरे जनरल नॉलेज के पेपर की। यस, तो अगर हम इन्हीं को अपना कोर टॉपिक बना के चले, साथ में हम करंट अफेयर्स भी ऐड कर लें, करंट अफेयर्स को भी अगर हमने ऐड कर लिया तो आप देखिए कि कितने कम हमारे पास कोर टॉपिक्स बचे जिनके ऊपर हमने मेहनत करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया कोर टॉपिक्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी या पॉलिटी में से किसी भी एक को उठा लो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो भी स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट करो, जो दूसरा है उसका हल्का सा पढ़ो, उसको एवरेज करो कि हाँ अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटे ना, ये क्वेश्चन को हम जाने ना दें। तो इस हिसाब से तैयारी करो कि ये जो कोर टॉपिक्स है इनमें से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये तो मैं फोड़ के आऊंगा ये पेपर अच्छी तरह। ऐसी तैयारी करनी है हमें कि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें और अपने पेपर को जल्दी क्लियर करें। वही अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हमारी 55 to 60% ही रहती है, तो कोई नहीं हमें रोक सकता ये पेपर क्लियर करने से अगर हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर स्पेशल फोकस करें, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, विच इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखिए यहां पे लिखा हुआ एलिमेंट्री मींस 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स, पर इसके साथ कुछ एडवांस्ड मैथमेटिक्स आती है। इन्हीं टॉपिक को फाउंडेशन रखते हुए कई बार कुछ एडवांस टॉपिक्स पूछे जाते हैं और उसी की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें जो टॉपिक्स है जो हमारे नोटिफिकेशन में दिए जाते हैं वो ये सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम। इसके अलावा अर्थमेटिक के ये टॉपिक्स आ जाते हैं। अब मैक्सिमम वेटेज देखिए, ज्योमेट्री मेंसुरेशन से 30 to 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, अलजेब्रा 20 to 25 क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम 20 to 25 क्वेश्चंस। तो अगर हम इन्हीं 3 टॉपिक्स को अपने कोर टॉपिक्स बना के चलें तो क्यों हम ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, क्यों इतने बच्चे फेल कर जाते हैं? क्योंकि बच्चे समझ नहीं आता बच्चों को कि क्या उठाएं क्या छोड़ें। बट यही एक यूनिक तरीका हम आपको यहां पे बताएंगे कि इन टॉपिक्स को हमने स्पेशल फोकस करना है। और अगर हम देखें ये टॉपिक्स को कितना टाइम लगता है, 15 दिन, 20 दिन, चलो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। 1 महीने के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो कितने महीने की तैयारी रह गई हमारी सीडीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? और मैथ्स जो है मैक्सिमम बच्चे इसी टॉपिक से डरते हैं कि जी सीडीएस का एग्जाम, सीडीएस का जो मैथ्स है वो बहुत मुश्किल आता है, सीडीएस का एग्जाम जो है उसमें मैथ्स क्लियर ही नहीं कर पाते हैं बच्चे। क्यों नहीं क्लियर कर पाते हैं बच्चे? क्योंकि एक विजन नहीं रहता राइट। वही एक सेट राइट विजन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक यूनिक तरीका है कि इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो। हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो, राइट। तो ये था सिलेबस, हमने तीनों का सिलेबस 1 by 1 डिस्कस किया। आगे हम एक बार देख लेते हैं कि पास्ट में क्या करंट इसके कट ऑफ के ट्रेंड्स रहे हैं इस एग्जाम के।
राइट। प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, तो कट ऑफ में देखिए अगर हम ओटीए की बात करें, ओटीए में कितने पेपर होते हैं? 2, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, राइट। तो आउट ऑफ 200 76 to 86 कट ऑफ जा रही है फॉर फीमेल एंड फॉर मेल 75 to 84। तो इसमें कट ऑफ देखिए नॉट इवन 50%, 50% भी नहीं है आउट ऑफ कट ऑफ। आपने 2 पेपर क्लियर करने, उसमें आप 50-50 मार्क्स अगर ले लो तो क्यों आपका पेपर नहीं क्लियर होगा? इसके बाद देखिए इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 106 to 122 कट ऑफ वेरी कर रही है। इसमें एयरफोर्स एकेडमी एंड आईएमए जिसके लिए मोस्ट स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं, और इवन जो वैकेंसीज आती हैं बाय यूपीएससी, मोस्टली सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है वो आईएमए के लिए ही आती हैं। और यहाँ पे एक और मैं आपको फैक्ट बताऊं, कई बार ऐसा देखा गया है हिस्ट्री में कि जितनी वैकेंसीज आई हैं वो फिल ही नहीं हुई। कितनी बार ऐसे होता है कि वैकेंसीज वेकेंट चली जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चे ही नहीं एग्जाम क्लियर कर पा रहे। अब यूपीएससी तो बोल रहा है कि आओ हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट आपको अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप उस काबिल बन सको कि आप यहां तक पहुंच सको। उसमें आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट्स करनी है। अब आईएमए के लिए देखिए 122 to 130 आउट ऑफ 300, 50% भी नहीं है, 40 to 45% कट ऑफ रह रही है। तो क्यों बच्चे पेपर नहीं क्लियर हो रहा है? यही रीजन है कि हम अच्छी तरह तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी जो है वो फैला के करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हम हाँ हार्ड वर्क तो सारे करते रहेंगे, पर कुछ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है साथ में, राइट। तो ये था हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस कैसा रहता है सीडीएसई एग्जाम का एवरी ईयर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम वीडियोस लेके आते रहेंगे, और हम यही एस्पायर करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी अच्छी तरह करें और अपना एग्जाम जो है उसको मिनिमम टाइम में अच्छी तरह क्लियर करें, और अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, और अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।